नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। शरद पवार का राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए अजित पवार को मिली सुपारी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं। ये उनका बड़ा बयान है। अनिल देशमुख के इस बयान से महाराष्ट्र की ही सियासत में नहीं, बल्कि पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। जाहिर सी बात है कि ये कोई छोटा बयान या कोई छोटा आरोप तो नहीं है। इस बयान से भूचाल तो आना ही था। वैसे भी चाचा भतीजे के बीच चली आ रही कड़वाहट और ज्यादा ही कड़वी होती जा रही है। इस बीच अनिल देशमुख का ऐसा बयान चाचा भतीजे में और कड़वाहट पैदा कर सकता है। एक तरफ भतीजे अजित पवार चाचा के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं अनिल देशमुख का यह बयान कि बीजेपी ने शरद पवार का करियर खत्म करने के लिए अजित पवार को सुपारी दी है। इस बयान से अजित पवार का पारा और गर्म हो सकता है। जी हाँ, और महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। अनिल देशमुख ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि डिप्टी सीएम अजित पवार को बीजेपी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का राजनीतिक करियर समाप्त करने की सुपारी दी है। एनसीपी के शरद पवार नीत खेमे से जुड़े देशमुख वर्धा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और तभी उन्होंने ये बड़ा बयान देकर सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि अजित पवार और एनसीपी के 8 अन्य विधायक एकनाथ शिंदे नीत बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे और एनसीपी में विभाजन हो गया था। उसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई। वहीं आगे देशमुख ने कहा कि पूरा महाराष्ट्र और भारत जानता है कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अजित पवार और उनके साथ पार्टी छोड़कर आए लोग जल्दबाजी में सरकार में शामिल हो गए थे। जल्दबाजी में सरकार में शामिल हो गए थे या फिर सरकार में शामिल होकर पाप धुलवाना चाह रहे थे, ये तो खैर ईश्वर ही जाने। अनिल देशमुख कहते हैं कि एनसीपी में विभाजन से पहले नरेंद्र मोदी ने पार्टी पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया था। अब अनिल देशमुख का इशारा जरा आप समझिएगा किस ओर जा रहा है। मतलब कि विभाजन से पहले पार्टी पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा। जी हाँ, पार्टी पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा और फिर अजित पवार तमाम विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम बन गए वो साहब। मतलब कि जब सरकार में शामिल हो गए उनके ऊपर से भ्रष्टाचार के दाग मिट गए। वैसे भ्रष्टाचार के दाग तो पार्टी के ऊपर लगे थे, लेकिन भैया अपने आप को तो बचाना ही था ना, तो सरकार में शामिल तो होना ही था। मौके पे चौका मार दिया और साहब लोग बच गए और बन गए डिप्टी सीएम। सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए उनको सरकार में शामिल होना पड़ा और उनके साथ जो तमाम लोग और शामिल हुए, क्या वो भी भ्रष्टाचार से मुक्ति चाह रहे थे? वहीं अनिल देशमुख ने कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी का जिक्र भी किया। अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए देशमुख ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि अजित पवार ने अलग रास्ता क्यों अपनाया? एनसीपी नेता वो परेशानी नहीं झेलना चाहते थे जो मैंने सही है। अब कौन सी परेशानी देशमुख साहब ने झेली है वो तो खैर वही जाने। तो इधर अनिल देशमुख अजित पवार पर बड़े आरोप लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भतीजे अजित पवार भी अपने चाचा के इतिहास के पन्ने खोल रहे थे। मौका मिल गया साहब को और साहब ने मौके पे चौका मारा और इतिहास के पन्ने खोलना चाचा के शुरू कर दिए। यानी कि जंग अभी भी जारी है और इस जंग के खात्मे का इंतजार सभी को है, लेकिन कहीं ये इंतजार ही न रह जाए। जब मजा डिप्टी सीएम का मिल रहा है तो किसी के घर वापसी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मलाई तो मिल रही है ना, खाते जाइए, काटते जाइए। तो अनिल देशमुख के बयान के बाद अजित पवार क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं कि अजित पवार का स्टैंड क्या है, वो किस तरीके से अपने चाचा के ऊपर हमला बोल रहे हैं और भी तमाम जो लोग जो अजित पवार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं, तो वो आपको हम बताते हैं। अजित पवार एक के बाद एक बम फोड़ रहे हैं और उन्होंने
शरद पवार पर बयानबाजी करके महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी हलचल मचा दी है। अजित पवार ने कहा कि जब शरद पवार ने मई में पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी तो कुछ नेताओं को उनसे अपना फैसला वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने को कहा गया था। तो ये बयान है अजित पवार का। यानी कि महाराष्ट्र की सियासत में किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एनसीपी में किस तरीके से जो आपस के ही नेता है वो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, वो मैंने आपको बताया दिखाया है। एक तरफ भतीजे अजित पवार, दूसरी तरफ जो शरद पवार का गुट है वो, और अनिल देशमुख का ये बयान भूचाल खड़ा करने वाला बयान है कि बीजेपी ने चाचा शरद पवार का खत्म करने के लिए भतीजे अजित पवार को सुपारी दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गर्म है वो आप देख रहे हैं। कहीं लोकसभा चुनाव आते आते कुछ बड़ा खेला महाराष्ट्र की सियासत में ना हो जाए। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook के पेज को फॉलो कीजिए। बाकी आप बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।